गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग एंड इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की फाइलिंग के एक्सटेंशन से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आया है, जो कि अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेशंस दिया गया है। हालांकि काफी सारे रिप्रेजेंटेशंस ऑलरेडी जा चुके हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। ये जो रिप्रेजेंटेशन गया है इंस्टीट्यूट की तरफ से, इसके बाद चांसेस अब काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे कि एक्सटेंशन जो है वो मिल जाए। इसके अंदर बेसिकली किन चीजों की एक्सटेंशन मांगी गई है? सबसे पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड रिलेटेड रिटर्न्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए जाना है, उसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2020। उसकी एक्सटेंशन की बात करी गई है। इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड यानी कि ऑडिटेड फाइल की जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होनी है वो होनी है 31 जनवरी 2021 तक। उसकी एक्सटेंशन की मांग करी गई है। दूसरा है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स फॉर असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21, यानी कि नॉन ऑडिट केसेस के लिए जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होनी है 31 दिसंबर 2020 तक, उसकी एक्सटेंशन मांगी गई है। टीडीएस एंड टीसीएस की जो रिटर्न्स फाइल होनी है उसकी एक्सटेंशन मांगी गई है। सेक्शन 11(11)(a) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो ड्यू डेट्स है उसकी एक्सटेंशन है। 54 एंड 50F के अंदर जो एग्जेम्पशंस क्लेम करी जाती है कैपिटल गेन्स के केस में, उसकी एक्सटेंशन। और एडवांस टैक्स पेमेंट से रिलेटेड जो है इन 5-6 एक्सटेंशंस को लेकर के ये रिप्रेजेंटेशंस दिया गया है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही वैलिड पॉइंट्स रखे गए हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, जिसके तहत यह बताया गया है कि एक्सटेंशन जो है वो क्यों होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग ये चीज फेस कर रहे होंगे और हर लोग ये चीज फेस कर रहे हैं कि इस तरीके से ऑडिट में क्या प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम सबसे पहले ये है कि अकाउंटेंट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है बिजनेस प्लेसेस पे, जो कि डेटा दे सके प्रोफेशनल्स को। जब तक डेटा नहीं रिसीव होगा प्रॉपरली, स्टैट्यूटरी टाइमलाइन को फॉलो करते हुए टैक्स ऑडिट करना लगभग मुश्किल हो गया है। और यहां पर जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट करने के लिए थर्ड पार्टी कंफर्मेशन एंड स्टेटमेंट्स चाहिए वो भी रिसीव नहीं हो पा रही है। उस पॉइंट्स को भी इस रिप्रेजेंटेशन में इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ जो बैंक के स्टेटमेंट्स होते हैं वो बैंक के स्टेटमेंट्स भी रिसीव नहीं हो पा रहे, क्योंकि मेजर ऑफिसेस जो है वो मुंबई या दिल्ली में होते हैं और मुंबई और दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से अभी भी सारी चीजें नहीं चालू करी गई है। वहां की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो भी अभी तक पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हो पाई है। तो इन चीजों को देखते हुए यहाँ पे पहले पॉइंट में ये चीज मांग करी गई है कि डेटा और स्टेटमेंट जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीशन ऑफ टैक्स ऑडिट एंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग वो पूरी तरीके से नहीं समय पे मिल पा रही है, इसीलिए एक्सटेंशन होना चाहिए। आगे इन्होंने यहाँ पर ये मेंशन करा है कि आईसीआई इज स्टिल रिसीविंग कंसर्न्स ऑफ टैक्स पेयर विथ रिस्पेक्ट टू इश्यूज बीइंग फेस्ड अराइजिंग फ्रॉम ऑनगोइंग पैंडेमिक। इस वजह से अभी भी कई कंसर्न्स है जिसके कारण लोग जो है रिटर्न नहीं फाइल कर पा रहे, या ऑफिस आने जाने में जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की फाइनलाइजेशन एंड फाइलिंग में प्रॉब्लम आ रही है। मोस्ट ऑफ द बिजनेस आर स्टिल फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू ऑपरेट एट फुल कैपेसिटी। यहां पर जितने स्टाफ काम करते हैं उससे 50% स्टाफ के साथ काम करना पड़ रहा है। एज पर अ रीसेंट रिपोर्ट मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज आर स्टिल वर्किंग फ्रॉम होम। यहां पर वर्क फ्रॉम होम अभी भी चल रहा है, इस वजह से काम करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। People cannot get to their places of work without the public transport being available, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है अभी भी कई शहरों में बंद है और वहां पर आने जाने में दिक्कत लोग जो है वो फेस कर रहे हैं। Thus there is a genuine case for extension of due dates of income tax return and tax audit report in the whole of India, although the problem in metro cities like Mumbai and Delhi are more visible. प्रॉब्लम्स जो है वो मेट्रो सिटीज की ज्यादा दिख रही है, लेकिन यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेट जो है ऑल इंडिया बेसिस पे एक्सटेंड करी जानी चाहिए। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर देयर आर मेनी अदर कंप्लायंसेस टू बी मेड। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिसंबर महीने के अंदर और भी कई सारे कंप्लायंसेस जो हैं वो दिए गए हैं, जैसे पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स,
filing of relevant GST returns, GST annual returns over and above audit and tax returns, यानी कि GSTR 3B आपकी नवंबर महीने की, GSTR 99C फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए, एडवांस टैक्स का पेमेंट, ये सारे के सारे ड्यू डेट्स दिसंबर में ही फॉल कर रहे हैं। 31 दिसंबर 2020 में ही सारे रिटर्न्स जो हैं वो ड्यू हो जाएंगे। It is pertinent to mention here that if someone in the office, client or client staff were to suffer from this disease, then the office has to close. अगर किसी को कुछ हो जाता है तो 3 से 5 दिन ऑफिस बंद रखना पड़ता है उस चीज को इन्फेक्शन फ्री करने के लिए। The relaxation in due dates would ease the compliance burden of the assessee in these tough times. यहां पर अगर ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया जाता है तो काफी हद तक कंप्लायंस बर्डन जो है वो रिलीफ मिलेगा। Assessee and professionals are under tremendous mental pressure and stress as they are worried about the infection that may catch at any moment due to various reasons. As you may be kindly aware that CBDT has made changes. अब यहाँ पर इन्होंने जो CBDT के द्वारा चेंजेस किए गए हैं यूटिलिटीज के अंदर वो बताया है। सबसे लेटेस्ट यहाँ पर 1 अक्टूबर 2020 के अंदर जो हमारा फॉर्म 3CD है उसकी यूटिलिटी को चेंज किया गया, जिसमें रिवीजन ऑफ यूटिलिटी के बाद और यहां पर जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है रीवर्किंग ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अदर लिंक्ड लॉसेस ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ अल्टरनेटिव मेथड ऑफ टैक्स स्कीम व्हिच रिक्वायर्स सर्टिफिकेशन thereby increasing the compliance burden. The online Java utility for the same is updated in November 2020. जो चेंजेस किए गए हैं उसको अपडेट नवंबर 2020 में ही किया गया है, तो उसके बाद जो चीजें हैं उसे चेंज करना पड़ रहा है। MCA के अंदर कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जो एक्सटेंशन है वो ऑलरेडी दे दी गई है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर भी अब एक्सटेंशन जो है वो दिया जाना चाहिए। इट मे आल्सो बी कंसीडर्ड दैट अनाउंसमेंट ऑफ एक्सटेंशन एट द 11th hour does not help the law abiding assessee and to an extent helps those who do not care for compliance and in fact emboldens them। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि लास्ट मोमेंट पे अगर एक्सटेंशन होता है तो इसका कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों को फायदा पहुंचाता है जो कि कंप्लायंस करना ही नहीं चाहते और उनके पास ये लगता है कि वो फाइल नहीं करेंगे एक्सटेंशन तो हो ही जाएगा, इसीलिए वो आदतन फिर वो कंप्लायंस जो है वो डिले करते हैं। इसीलिए जल्द से जल्द हो जाना चाहिए ताकि लोग काम कर पाए। अंडर द सर्कमस्टांसेस द अधेरेंस टू द एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स में नॉट बी पॉसिबल। जो अभी डेट्स है उसको कर पाना संभव ही नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द असेसी वुड बी अनेबल टू मीट द एक्सटेंडेड टाइमलाइंस विद रिस्पेक्ट टू वेरियस कंप्लायंसेस। आप बढ़ाइए चाहे मत बढ़ाइए, काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा 31 दिसंबर 2020 तक, ये तो बिल्कुल तय है। इसीलिए अब यहां पर सजेस्टेड क्या है, in view of the above and in the interest of the nation as a whole, it is once again humbly requested that the due date of filing of return of income under section 139 subsection 1 for all the assessees be suitably extended। यानी कि 139(1) के अंदर जो ITR फाइल होनी है, चाहे वो ऑडिटेड हो चाहे वो नॉन ऑडिटेड हो, सबकी डेट जो है वो एक्सटेंड होनी चाहिए अप टू 31st March 2021 from the current extended due date of 31st December for assessment year 2021। simultaneously the specified date for filing tax audit report can be extended till 31st March। ITR के साथ साथ ऑडिट रिपोर्ट की डेट भी बढ़नी चाहिए 31 मार्च तक। चलिए इस वीडियो को इसी अपडेट के साथ बंद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है वो अब एक्सटेंड कर दी जा सकती है इस रिप्रेजेंटेशन के बाद। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराई है तो मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।